एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज बताने वाली हूँ। अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप किसी भी तरह के फ्रॉड या स्कैम से बच सको। और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं फॉरएवर रिलेटेड ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है। तो इसका आंसर है कि फॉरएवर में कोई भी फिक्स सैलरी नहीं आती है, क्योंकि फॉरएवर कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करता है। ये प्योर बिजनेस है। आप जितना इसमें वर्क करोगे, जितना नेटवर्क क्रिएट करोगे और जितना भी प्रोडक्ट्स आप रिटेल करोगे, उस हिसाब से आपका बोनस आता है। और अगर आपने किसी भी मंथ काम नहीं किया तो आपको अर्निंग नहीं होगी। मैंने काफी बार लोगों से ये सुना है कि आप फॉरएवर ज्वाइन कर लो, आपको 18 से 20 हजार की सैलरी मिलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये बिजनेस है, ना कि कोई जॉब है जो कि आपको हर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी 18 या 20 हजार की। हाँ, अगर आपने काम किया है, आपने नेटवर्क क्रिएट किया है तो आपको बोनस मिलेगा, आपको अर्निंग होगी। बट कोई भी फिक्स सैलरी यहाँ पे नहीं आएगी कि आपको हर मंथ 18 हजार रुपए मिलेगा या 20 हजार रुपए मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे किसी भी लेवल पे आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलने वाली। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कमीशन बेस्ड वर्क है और लेवल वाइज कमीशन आता है। अगर आप एएस लेवल पे हैं तो आपको कम कमीशन आएगा, और आप मैनेजर लेवल पे हैं तो एएस से ज्यादा कमीशन आएगा, आपको अर्निंग ज्यादा होगी। लेकिन मैनेजर लेवल पे भी फिक्स सैलरी नहीं आती है। आप जितना काम करोगे, जितना अच्छी आपकी टीम होगी और वो टीम काम करेगी, तो आपको सबका मिला के आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने में कितना पैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 0। फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप फॉरएवर की साइट ओपन करिए www.foreverliving.com और वहां से जाके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए होगी और उस आईडी को फिल करके आप किसी के साथ अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये फॉरएवर बिजनेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी एफबीओ आईडी दिख रही होगी। आप इस एफबीओ आईडी को फिल करके भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो और मेरे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको केवाईसी करना होता है। और केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है। जिस नाम से आईडी क्रिएट हुई है उसी पर्सन की आईडी लगेगी, उसी पर्सन का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। सारी डिटेल उसी पर्सन की होनी चाहिए जिसके नाम से आईडी बनाई गई, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि लोग किसी और के नाम से आईडी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है फॉरएवर में। बट जिस नाम से आईडी क्रिएट हुई है उसी का ही आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगाना है और उसी की बैंक डिटेल आपको फिल करनी है, वरना केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने कोई अर्निंग कर भी ली तो आपका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो उसमें पैसे नहीं आएंगे। तो इसलिए केवाईसी करते टाइम आप इतना ध्यान रखिए कि जिस नाम से आईडी बनी है उसी पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आपको अर्निंग होगी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हाँ, आपको अर्निंग होगी। बट अगर आप एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर हो, मतलब आपने किसी भी एक कैलेंडर मंथ में 5000 के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप इंडिया में टीम बनाकर अर्निंग कर सकते हो। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने 1500, 2000, 3000 की बिलिंग की है तो आपका बिजनेस स्टार्ट तो हो जाएगा, बट आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप इंडिया में भी टीम नहीं बना सकते। तो आपको अगर स्पॉन्सर राइट चाहिए, आप चाहते हो कि आप नेटवर्क क्रिएट करो, तो आपको मिनिमम बिलिंग 5000 की करनी होगी, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये कि आपका बिजनेस सिर्फ स्टार्ट हो जाएगा, बट जो भी आप टीम बनाओगे उनके सीसीज आपकी आईडी पे शो नहीं होंगे। मतलब अगर आपको अपनी टीम का भी सीसी चाहिए तो आपको मिनिमम 2 सीसी करना होगा। जब भी आप एएस लेवल पे आ जाते हो, आप परमानेंट लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद से जितनी भी ज्वाइनिंग आप करवाओगे सबके सीसीज ऐड होंगे। बट अगर आप एक प्रेफर्ड कस्टमर हो तो आप अर्निंग तो कर सकते हो, इंडिया में तो टीम बना सकते हो, बट आपकी टीम के सीसीज आपके ऐड नहीं होंगे और आप ग्लोबली बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से बिजनेस स्टार्ट कर लिया
और मैंने किसी को अपने डाउन में 2cc से ज्वाइन करवाया, तो क्या मेरा 2cc कंप्लीट हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर है नहीं। अगर आपने 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है और आप किसी को 2cc करवाते हो तो उसकी अर्निंग आपको होगी, बट आपका 2cc क्लियर करने के लिए आपको अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होगा। ये कंपनी की ही पॉलिसी है कि आपको अपनी आईडी पे एक बार 2cc करना ही होगा। आप अपने डाउन में चाहे जितनी टीम बना लीजिए, लेकिन अगर आपने 2cc नहीं किया है तो आप कभी भी सुपरवाइजर डायरेक्ट नहीं बन सकते। एक प्रेफर्ड कस्टमर डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं बन सकता जब तक वो एएस नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईडी क्रिएट करने के 45 दिन के अंदर आपको अपनी आईडी पे मिनिमम बिलिंग करनी होगी, जो कि लगभग 1000 की होती है। अगर 45 दिन तक आईडी आपकी बनी रह गई और उस पर कोई भी बिलिंग नहीं हुई तो कंपनी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देगी। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी आईडी चलती रहे, टर्मिनेट ना हो, तो उस केस में आप मिनिमम 1000 की बिलिंग कर लीजिए। 1000 के प्रोडक्ट्स अपनी उस आईडी पे ऑर्डर कर लीजिए, जिससे 6 महीने तक कंपनी भी आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर पाएगी। बट अगर आपको स्पॉन्सर करना है, आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, तो मिनिमम 5000 की बिलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी हमेशा 2 मंथ का टाइम देती है। 2 लगातार मंथ में आपको कोई भी लेवल अचीव करना होता है। जैसे अगर आप एएस बनना चाहते हो, आप 2cc करना चाहते हो, तो आपको किसी भी 2 मंथ में 2cc करना होगा। जैसे जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, ऐसे आपको 2cc करना होगा। 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर आपको जनरेट करके दिखाना होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी में 5000 के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको 2cc कंप्लीट करना है। तो अगर आप फरवरी तक, 28 फरवरी तक अपना लगभग 38 से 40,000 का प्रोडक्ट अपनी आईडी में परचेज कर लेते हो तो आपका 2cc डन हो जाएगा और ये 5000 रुपीज उसमें ऐड हो जाएंगे। बट अगर आपने फरवरी और मार्च में 2cc किया तो जो जनवरी में 5000 के प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए थे उसको कंपनी ऐड नहीं करेगी। अब आपने फरवरी में जितने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और मार्च में जितने पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, उन दोनों मंथ्स का मिला के आपको 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर दिखाना होगा। अगर फरवरी और मार्च में दोनों मंथ में मिला के अगर 2000 पॉइंट का प्रोडक्ट आपने खरीद लिया है तो आपका 2cc डन हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कल को सुपरवाइजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, तब भी कंपनी किसी भी 2 लगातार मंथ का ही आपको टाइम देती है कोई भी लेवल अचीव करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी पॉलिसी आपको नहीं पता थी। मैं बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो फॉरएवर ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।